जय जीवदान। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद कर दूं कि इतना बड़ा प्रतिसाद मिला है मेरे वीडियोस का मुझे इस बार कि मैं गदगद हूँ। मैं आप लोगों को कोटि कोटि नमन करती हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना साथ दिया, कमेंट्स दिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो डालूं उस पर आपके कमेंट्स मुझे अवश्य चाहिए, क्योंकि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मैं क्या सुधार सकती हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ बगैर आपके कमेंट्स के। तो इस बार भी सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनंती कि कृपया जनता जनार्दन मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। चलिए आइए मैं ये चर्चा को आरंभ करती हूँ कि गुरु अस्त होने वाले हैं। गुरु अस्त हो रहे हैं महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार। गुरु अस्त हो रहे हैं 8 मई को और ऑल ओवर इंडिया के पंचांग के अनुसार 6 मई को अस्त हो रहे हैं। और पूरा 1 महीने में 4 दिन कम, मतलब कि 26 दिन बाद ये जो हैं ऑल ओवर इंडिया के पंचांग के अनुसार 2 जून को पूर्व में उदित हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ समझा दूं। अस्त होना, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर और जिनको समझने की ज़रूरत है कि अस्त क्या है। किसी भी ग्रह का अस्त होना मतलब सूर्य की विसिनिटी में आना और उसका अस्त हो जाना। आप सभी को मालूम है कि गुरु वृषभ राशि में इन दिनों विचर रहे हैं, जिसका विस्तृत वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। और जो गुरु के कई सारे ऐसे डर रहे थे लोग के जिनके 6th भाव में या द्वादश में या अष्टम में गुरु आए हैं, उनके लिए भी अब मैं कार्यरत हूँ कि उन लोगों का मन से डर निकाल दूं कि क्या अच्छाइयाँ हैं वो जानना भी आपका धर्म है, आपका पूरा हक है कि आप ये भी जानें कि 6th भाव में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में गुरु क्या फायदा देते हैं। तो उन राशियों के लिए मैंने एक मिथुन राशि का वीडियो बना दिया है। और अब जिन लोगों के 6th और अष्टम में वीडियो 6th और अष्टम में गुरु प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए भी वीडियो अवश्य दूंगी। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि गुरु जो हैं वो अस्त हो रहे हैं, क्योंकि गुरु वृषभ राशि में, सूर्य जो हैं इन दिनों उच्च के मेष राशि में विचर रहे हैं पिछले महीने से। और अब जैसे सूर्य जो हैं धीरे धीरे वृषभ राशि के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अभी जो एंटर किए थे गुरु, वो उनकी विसिनिटी के चक्कर में आ जाएंगे और उनकी विसिनिटी में कैप्चर होके उनकी रोशनी के कारण जो है गुरु की रोशनी कम हो जाएगी। अब ये बहुत ज्यादा समझने की सिंपल सी बात है कि ये क्या हो रहा है। एक बड़ा हेलोजन बल्ब जो है उसके आगे एक छोटा बल्ब रख दें तो हेलोजन बल्ब का प्रकाश बहुत ज़्यादा है और वो छोटे बल्ब का प्रकाश जो है वो कम है, तो वो दिखाई नहीं देगा। और ऐसा ही कुछ पृथ्वी से होता है। जब सूर्य किसी ग्रह के नज़दीक आता है तो सूर्य अपने आप में प्रकाश का तेज पुंज, सूर्य ग्रहों के राजा, जो एक ग्रह के नज़दीक आते हैं, सूर्य के आले दुआले सभी ग्रह घूमते हैं उसके आकर्षण से, तो वो ग्रह जो है वो अस्त हो जाता है। अब जो ग्रह अस्त हुआ वो पृथ्वी से ऐसे नजर आता है जैसे वो आसमान में दिखाई नहीं दे रहा, और उसी प्रकार से हम पर उसका असर पड़ जाता है। हम पर कैसे असर पड़ता है? अगर हम जैसे इनडायरेक्टली हम बोलते हैं कि संसार में जितनी चीज़ें हैं, भले एनवायरनमेंट बोलिए, भले एटमॉस्फेयर बोलिए, भले लोग बोलिए, भले आप कोई वस्तु विशेष बोलिए, सभी का हम पर कुछ ना कुछ असर है। ये ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाती है। लेकिन, और ये मैं पिछले 15 सालों से सिखा रही हूँ आपको, ये नई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अंतरिक्ष में जो घटना घटने जा रही है, सूर्य नजदीक आएंगे गुरु के, तो गुरु यहाँ से पृथ्वी से कब नजर आना शुरू हो जाएंगे और जो पृथ्वी पर उनका प्रभाव है उसमें सम्मिलित हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और एक मिला जुला असर रहेगा। और वो मिले जुले असर में गुरु का प्रभाव कम हो जाएगा, सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये स्थिति कब तक रहेगी ये मैं लिख कर लाई हूँ यहाँ पर। और 2 जून को जब सूर्य हटेंगे, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और गुरु पीछे रह जाएंगे, क्योंकि सूर्य को तो अगले महीने फिर अगली राशि में चले जाना है, इसलिए सूर्य का मूवमेंट तेजी से रहेगा, गुरु का मूवमेंट बड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि गुरु जो है किसी भी राशि में 1 साल तक रहते हैं। तो फिर सूर्य का प्रभाव 1 ही महीने में कम हो जाएगा और 2 जून को पूर्व में गुरु जो हैं ये उदित हो जाएंगे। अब जब गुरु उदित होंगे तो आपको ये समझने की जरूरत है कि गुरु क्या है।
गुरु जो है बहुत ही सात्विक आध्यात्मिक ग्रह है और वो कंट्रोल रखता है, आधिपत्य रखता है आपके संतान पक्ष पर। आपको संतान कब होगी, आपकी शादी कब होगी, आपके जीवन में व्यवसाय कब बढ़ेगा, धन कब आएगा, आपकी आध्यात्मिकता, आपका ज्ञान और आपका सद्बुद्धि, इन सब से रिलेट करता है गुरु। अब ऐसी जरूरत नहीं है कि सब राशि वालों के लिए गुरु बहुत अच्छा होता है। कुछ राशियां हैं जिनको गुरु सुहाते भी नहीं है और गुरु उनके कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन गुरु कारक ग्रह नहीं होने के बावजूद भी अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ना। तो जो घर के वो स्वामी होंगे, जैसे कि 9 और 12 के, 9वीं राशि कौन सी है, धनु राशि, और मीन राशि 12वीं राशि है, तो उसके स्वामी होते हैं गुरु, उस पर अपना आधिपत्य रखते हैं और हर एक की कुंडली में वो राशि आएगी तो उन भावों का असर आपके जीवन में गुरु के अनुसार होगा, चाहे गुरु वो कारक हो आपके ना हो। अब यहाँ पर ये चर्चा को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे विनम्र विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन ऊपर आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं ज्यादातर राशि पर लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन राशियों के अनुसार भी मेल खाता है, क्योंकि राहु, गुरु, शनि और केतु की जब चर्चा होती है तो राशि के अनुसार भी उनको देखा जाता है। ये भी बता दूं आपको कि जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए उन मेरे मित्रों के लिए, भाई बहनों के लिए, सहेलियों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब ये यहाँ जानना बहुत जरूरी है चर्चा में कि गुरु को नक्षत्र कौन सा मिला है, गुरु किस किस के साथ इस महीने में रहेंगे, क्योंकि ये अकेले गुरु के साथ घटित नहीं हो रहा, क्योंकि गुरु जो है मंगल कार्यों के स्वामी होते हैं, वो अस्त हो गए हैं। उधर से तारा भी डूब गया है। तारा किसको बोलते हैं, शुक्र तारा को। तो शुक्र जो है उसको तारा बोलते हैं और शुक्र जो है वो अस्त हुए पड़े हैं सूर्य की विसिनिटी में, क्योंकि गुरु, शुक्र, सूर्य तब आसपास चल रहे हैं। इन दिनों सूर्य भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन तब एक प्लस पॉइंट होगा। और अब शुक्र मेष राशि में है, तो क्या क्या असर दे रहा है ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन, इसके हिसाब से अस्त होने पर क्या असर होगा, इसकी चर्चा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आइए पहले हम टेक्निकली जान लें कि गुरु को कौन सा नक्षत्र मिला। तो गुरु को जो है 2 जून से पहले कृतिका नक्षत्र मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। गुरु के परम मित्र हैं सूर्य, और जिन लोगों के लिए गुरु कारक है तो वो समझ लें कि गुरु के लिए सूर्य का नक्षत्र बहुत कारक है। हालांकि वो शुक्र की राशि में है, लेकिन उनका बल, उनकी जो ज्ञान है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि ये कैसे, अब इसको हम अलग तरीके से, आपको पहले ग्रहों के हिसाब से समझा, अब 1 मिनट में अलग तरीके से समझा देती हूँ। एक घर में बहुत ही कोई एक विद्वान आदमी खुद बैठा हुआ है और सामने से एक व्यक्ति आता है जो उससे 4 गुना ज्यादा विद्वान हो, तो वो भी हाथ जोड़कर बैठ जाएगा कि उसकी बात सुनेगा। तो यहाँ कुछ ऐसे ही होने जा रहा है कि सूर्य एंटर करेंगे वृषभ राशि में, वहां गुरु पहले से हैं और गुरु हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे कि अब आप थोड़ा सा राज कीजिए, अपनी रोशनी फैलाइए। तो यहाँ ऐसे होने वाला है कि उसका जो विद्वत्ता है वो खत्म हो गई, जो थोड़ा कम है, या जो बड़ा विद्वान है वो बिल्कुल भी उसको बोलने नहीं देगा या उसका काम ही नहीं करने देगा उसको, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन में कभी भी ऐसा ना होते हुए आत्मज्ञान बहुत बढ़ जाता है। गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन में भले गुरु अस्त हो, लेकिन विद्वत्ता और आपके अच्छे क्या करते कर्म जागृत हो जाते हैं। इसके साथ आपके जिन भावों के हिसाब से वो संतान, शादी, या आप समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे धनु राशि वालों के लिए गुरु इन दिनों 6th भाव में चल रहे हैं, तो वो सब लोग ऐसा ऊपरी भाव से देखकर कहेंगे कि गुरु जो है अस्त होने पर अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे, क्योंकि 6th भाव में गुरु उनको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे है, तो लग्नेश उनके। और जब लग्नेश जो है वो 9वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ, भाग्य के स्वामी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, भले ही वो अस्त हो जाए, लेकिन आपके शादी के योग बनेंगे, उचित वर वधु, आपका भाग्य खुलने वाला है, आपके काम बनेंगे, आपके कई सारी चीजें बन जाएंगी। तो ये तो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ सभी राशियों के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 6 मई इंडिया के पंचांग के अनुसार गुरु अस्त हो रहे हैं और 8 मई बॉम्बे के पंचांग के अनुसार 2 जून को वो उदित होंगे। तो ये 26-27 दिनों का पीरियड है जब गुरु अस्त रहेंगे। 1 मई से वो कृतिका नक्षत्र में आए हुए हैं,
कृतिका नक्षत्र में उनका विचरण हो रहा है, तो वो कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, वो कॉन्फिडेंस में है सूर्य के। वहीं पर 14 तारीख को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन हो जाएगा और यहाँ पर शुक्र की ताकत और कम होगी, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि सूर्य और गुरु के इस कॉम्बिनेशन में शुक्र भी कूद जाएंगे। 19 तारीख को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अपने घर को संभालेंगे, जहां पर उनके दो शत्रु जो है उनके घर पर अधिपत्य जमाना चाहते थे और शुक्र जो है अपना घर आके संभाल लेंगे, इसलिए वृषभ राशि वालों को डरने की जरूरत नहीं है। 31 मई को बुध भी वृषभ राशि में आने वाले हैं, लेकिन तब तक गुरु कूच कर चुके होंगे, आगे कूच कर जाएंगे, 1 जून को उदित हो जाएंगे गुरु। तो अब मैंने शायद हर चीज आपको विस्तार पूर्वक समझा दी है। अब गुरु जिनके लिए कारक हैं वो राशियां हैं मेष राशि और कर्क राशि, सिंह राशि और इसके बाद वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, इनके लिए परम कारक हैं गुरु। तो वो गुरु के उपाय कर सकते हैं, सूर्य के भी उपाय कर सकते हैं। और शुक्र किनके कारक हैं या अन्य ग्रह बुध किसके कारक होते हैं, तो मिथुन राशि, कन्या राशि और आपके हिसाब से सिंह राशि भी और तुला राशि और साथ में मकर कुंभ, ये राशियां। तो ये बुध के भी उपाय कर सकते हैं, शुक्र के भी उपाय कर सकते हैं जब शुक्र एंटर कर जाएंगे। ऐसा है कि गुरु जो है वो अस्त होंगे, तो मैं कई सारे आपको मंत्र जाप, कई सारे उपाय दूंगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे अवश्य देखें। काम नहीं करना म्यूजिक द्वारा मैंने कई सारे मंत्र जाप खुद गाए हैं, डाले हैं, अपने घर में लगा के रखिए और उससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। आपके जाप को आप याद कर सकते हैं, जाप को आप खुद जप सकते हैं, जाप को आप लगा के रख सकते हैं जो जपते नहीं। तो मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य ये रहा। मेष राशि, वृषभ में चलने वाले गुरु अस्त होने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो मैंने पैसा गवाया है या जो पैसा मेरे आ नहीं रहा था, संचित नहीं हो रहा था, वो संचित होने लगेगा। क्योंकि अगर किसी को नेगेटिव असर दे रहे थे गुरु यहाँ पर ऋषभ के घर में, तो वो नेगेटिव असर खत्म होना शुरू हो जाएगा। हालांकि एक बात आपको बता दूं, गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन में बोलचाल की भाषा से बहुत धन कमाएंगे आप और आपके ज्ञान की वृद्धि, आपके परिवारजनों की ज्ञान की वृद्धि। और वहीं पर गुरु के अस्त होने से आपको जो फर्क पड़ने वाला है वो आपकी यात्राओं में जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी या जो आपके काम है, क्योंकि गुरु जो है आपके भाग्य भाव का स्वामी, गुरु द्वादश भाव का स्वामी और अपने से षष्ठ तृतीय गए, तो वो कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने, फिलहाल उसमें पैसे मत लगाइए। और जो विदेश रिलेटेड काम है उनके लिए भी रुके रहिए। प्रेम संबंधों को अब जो है खराब ना करें, तो बोल के या ज्यादा बात करके, और कुछ खर्चे हैं जो अनावश्यक हैं तो मत करें। फिलहाल आप लोगों को इसका जो पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताती हूँ वो ये रहेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा गुरु शुक्र सूर्य का, इसमें आपकी विद्वत्ता के कारण धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। चतुराई, दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका भाग्य काम नहीं करेगा, व्यवहार कुशलता काम करेगी और आपके बड़े भाई बहनों की सलाह, आपके प्रेम संबंध की सलाह भी काम करेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए आपके लग्न में जमावड़ा गुरु सूर्य और शुक्र का, तो आप जो एकदम लॉस्ट हो रहे थे ना, उससे बचेंगे। शुक्र आएंगे, कमान संभालेंगे और गुरु के अस्त होने से आपको फायदा होगा। आपकी जो बहुत ज्यादा डायबिटीज, मोटापा, ये टेंडेंसी सब बढ़ रही थी, उससे बेटर हो जाएंगे। धन ना आने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसकी वजह से भी परेशान थे वो, तो वो अब ऐसा नहीं होगा। आपके कुछ काम भी बनते नजर आते हैं मुझे। एक बात और याद रखिए, यहाँ पर आपके गुरु के अस्त होने से तबीयत को संभालना बहुत जरूरी हो जाएगा। कुछ काम जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, विवाहित जीवन से रिलेटेड, या कुछ काम आप चाहते थे कि धन इमीडिएटली आ जाए, स्लो हो जाएगा मैटर। अब इसमें आपको एक उपाय बता देती हूँ। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप अपने घर में लगा के रखिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, जिससे आपके घर में जो है गुरु शुक्र दोनों कॉम्बिनेशन जो है उजागर रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए गुरु का अस्त होना वृषभ राशि में आपको यहाँ पर फायदा भी देगा, नुकसान भी देगा। जो कामकाज बहुत बढ़ गए थे, आपकी नेकनामी हो गई थी, अचानक से बिजनेस ग्रो कर गया था, थोड़ा सा शिथिल तो होगा। और कई सेंसेस में जो आप सोच रहे थे कि प्रेम संबंध खराब हो गए, तबीयत खराब हो गई, किसी कारण की वजह नर्वसनेस आपको हो गई थी, वो नर्वसनेस, अपमान, बेइज्जतियां, इनसे आपको थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिलेगा। वहीं पर दूसरे ग्रह भी आपके काम करेंगे और शुक्र के विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिलहाल आपको बता दूं कि जो काम चल रहे हैं ना, प्यार से अपनाइए,
मना मत करिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा है, कर डालिए। कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे आपका काम कम हो, आपकी नेक नामी ना हो। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपके विवाहित जीवन या आपके व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, आपके पिता आपका साथ दें, तो वो अब आपका साथ थोड़ा सा कम देंगे। उनकी तबीयत खराब है, उनका जरा ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। और गुरु के हस्त होने के लिए आप गुरु के उपाय इतना ही भर कर सकते हैं कि आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें या माथे पर चंदन लगाएं, हल्दी का यूज ना करें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए कुछ काम जो आपके धंधे, बिजनेस, संतान पक्ष के लिए या संतान की उत्पत्ति के लिए या आपके बिजनेस के लिए या आपके कुछ काम ऐसे थे जिसमें आपको लोन्स लेने थे, अचानक थोड़ी शिथिलता तो आएगी और इस शिथिलता से आप फिर से बेचैन होंगे जैसे आप पहले थे। लेकिन घबराइए नहीं, जो पहले वाली स्थितियां आप कायम नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके शुक्र भी तो आ जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, जो उस भाव के स्वामी है। और साथ में यहाँ पर जो है भले ही सूर्य आ जाए, लेकिन सूर्य लाभ भाव में अच्छे होते हैं, इसलिए वो आपको नुकसान नहीं देने वाले। कुछ काम आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड जो अभी स्थगित हुए हैं वो आगे बनेंगे, इसलिए उसके लिए होप मत छोड़िएगा। और साथ में आपके विरोधियों से सावधान रहिएगा, वो खुराफात ना करें। और कुछ कामों के लिए अगर यात्राओं पर निकलना पड़े तो अपनी दवाइयां, खाना पीना साथ लेकर जाएं। सिंह राशि, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु और अष्टम भाव के, तो दिमाग और बॉडी दोनों को कंट्रोल में कर लीजिए, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, मंदिर जाना सब कर दीजिए रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम जो बिजनेस से रिलेटेड आपको लग रहा था कि स्थगित हो गए हैं, कुछ काम तबीयत से रिलेटेड आपको लग रहा था कि मैं पेट से रिलेटेड समस्या बहुतों को हुई है, और मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जिनको पेट से रिलेटेड समस्या। नाउ द पीपल दे से दैट गट इज योर सेकंड माइंड। सो गट मतलब पेट का बहुत ध्यान रखना, स्टमक का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल उपाय क्या है, बॉयल खाइए, ज्यादा गरिष्ठ ना खाइए, बाजार का ना खाइए। मानसिक बल के लिए क्या करना है आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और मेडिटेशन करना है। आप सूर्य के आगे ध्यान कीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप बोलिए। बच्चों के साथ अनबन मत कीजिए, और जो काम विवाहित जीवन के साथ मिलकर करने थे वो अब आप कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब देखिए कि कुछ ये चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के बनते हैं स्वामी। माता पिता, परिवार, घर, सुख, चैन, आराम और हेल्पर्स, और इसके साथ आपका वाहन, आपकी जो भी चीजें सुख देती हैं, और आपकी प्रॉपर्टी और आपका विवाहित जीवन, ये सब जो है थोड़ा सा डिम हो गया। अब इसको उजागर करने के लिए आपको क्या करना है, इसको उजागर करने के लिए आप मंदिर विजिट कीजिए, किसी आप महालक्ष्मी के मंदिर विजिट कीजिए, आपको बेटर फीलिंग आएगी। आप घर में ईशान कोने में मंदिर स्थापित कीजिए, आरती कीजिए वगैरह, जो भी रिचुअल्स होते हैं डेली। और जो कुछ काम आपके अटक गए हैं, जो आपको लग रहा है कि मेरे काम घर परिवार में कुछ रेनोवेशन हो रही थी, कुछ प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे थे, तो उसके लिए आपको अगर कुछ लग रहा है व्यवसाय कुछ अटक गया है या विवाहित जीवन में खटास आ गई है, तो इसको प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करो। यहाँ पर नो एस्ट्रोलॉजी, आपको प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट करना है। 1 महीने की बात है, जैसे ही गुरु दूर होना शुरू हो जाएंगे 15-20 दिन बाद ये असर खत्म हो जाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए कुछ काम आपके ऐसे हैं जो आप करना चाहेंगे अपनी तबीयत के लिए, और
अब उसका बेहतर फल मिलेगा। आपके तुला राशि वालों के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शुक्र भी अस्त है, तो ये शुक्र तो ज्यादा दिन अस्त रहेंगे। तो अब शुक्र के डट के उपाय कीजिए, जितने भी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और जो परेशानियां आपको आ रही हैं अपनी यात्रा में, जो परेशानियां आपको आ रही विरोधियों से लोन्स वगैरह लेने में, उनके लिए आप प्रैक्टिकल होके आराम से शांति से बैठ के रिलैक्स 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 ऐसा बोल के शांति से काम कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। आपको साथ में दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, चंडी के जाप कर सकते हैं, इससे आपको बल मिलेगा और गुरु का भी उपाय होता रहेगा। तो तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए एक बात तो मैं बता दूं, आपके श्रेष्ठ भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं ये, और इस कारण आपको इतना भर ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से यात्रा में तबीयत ना खराब हो, किसी प्रकार से किसी से लोन ना लिया जाए इस पीरियड में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 महीना टाले रखना है, उसके बाद आपको जो करना है आप करें। और फिलहाल नहीं, ये पूरा साल आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं। आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि आपके अष्टम भाव में गए हैं गुरु। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब देखिए आपके सप्तम भाव में ये जमावड़ा होगा, और सप्तम भाव से रिलेटेड जितनी परेशानियां थी वो कंट्रोल में आ जाएंगी। मतलब विवाहित जीवन, आपके व्यवसाय, ये सब अच्छा हो जाएगा पहले से बेहतर। प्रेम संबंध खराब हो रहे थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। मानसिक बेचैनी रह सकती है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए चिंताएं रह सकती हैं, और आपको चिंताएं रह सकती हैं धन पाने की। तो धन, परिवार, बोल चाल, इसका सबका प्रयोग कीजिए अच्छे से। आप बहुत अच्छे इंसान होते हो, चुप रहते हो, भोगते हो, सहते हो, लेकिन अपने आप को नर्वस मत करिए। आप कीजिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, और साथ साथ में आप कीजिए कुछ ऐसा प्रयोजन जिसमें आप हल्दी से नहा लीजिए, थोड़ा बहुत हल्दी, आधा चम्मच पानी में गुरु के उपाय कर लीजिए। तो गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वैसे शुक्र भी आपके लिए कारक है, इसलिए शुक्र को टोटली निग्लेक्ट मत करिएगा। तो शुक्र के उपाय आप कर सकते हैं, वो नॉर्मल से उपाय हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए ज्यादा असर करेगा, ये षष्ठ भाव में है। लेकिन मैंने आपसे पहले वीडियो के आपको बताया कि आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन है, सूर्य। तो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन होगा इसके साथ जब गुरु अस्त है, तो इस दौरान आपके वर वधु के चयन हो सकते हैं, भले ही तारा डूबा हो, भले गुरु अस्त है। और शादी बाद में करिएगा, तारा डूबे में शादी मत करिएगा, लेकिन आपके कामकाज तो गति पकड़ते रहेंगे, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ लो फील होता है, मानसिक टेंशन होती है, माता पक्ष की तबीयत खराब होती है, अपनी तबीयत फिजिकली खराब होती है, तो इसके लिए आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। और साथ में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप भी करने चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि शुक्र आपके लिए कारक नहीं, शुक्र आपके लिए धन लाता है, तो आपको क्या करना है, हर प्रकार से अपने लोन वोन लेने की चिंताएं अभी नहीं करनी है। आपको पैसा लाने की भी चिंता न करते हुए खुद का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने आप काम करेंगे, ग्रह अपने आप काम आएंगे, पैसा आएगा, और काम आ जाए तो महीने भर में पैसा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये चिंताएं आप मत कीजिए, और सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए प्रैक्टिकली अपनी तबीयत पर। ना हो तो आप मंदिर चले जाया करना, तो गुरु तत्व जागृत हो जाएगा। केले के झाड़ को थोड़ा सा जल डाल दो, हल्दी डाल के, तो भी गुरु तत्व जागृत रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए आपके पंचम भाव में ये जमावड़ा होने वाला है, और गुरु स्वामी पढ़ते हैं आपके द्वादश भाव के और तृतीय भाव के। तो आपको यात्राओं में, विदेश और देश की यात्राओं में संभल के जाना है। कोई डिसीजन नहीं लेना ऐसा जिसमें कामकाज लो हो जाए, आराम से आप घूमने निकल गए, पीछे काम रखड़ गया। तो अभी ऐसा ना, बच्चों की छुट्टियां भी पड़ी है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप लंबी यात्रा पर काम छोड़ के ना जाएं, ये मेरी सलाह है आपको। मानसिक बेचैनी, बच्चों के साथ बेचैनी, बच्चों के लिए बेचैनी, संतान प्राप्ति के लिए बेचैनी, इन सब बात के लिए आपको अभी फिलहाल 1 महीना नहीं सोचना है। दुर्गा की, चंडी की आराधना करनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप करने हैं। मैं जापों में और मंत्रों में बहुत बिलीव करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए। आपके कुछ काम जो आप घूम घूम कर करना चाहते थे, उसको थोड़ा स्थगित कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज जाना ही पड़े तो आप इतना ध्यान रख लें कि अपने खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ रखें, और बाहर का खाना पीना ना खाएं तो अच्छा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब देखिए कि कई सारे काम आपके बनते नजर आते थे मुझे इस 7.5 के पीरियड में भी, पैसों से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड। चतुर्थ में गुरु अच्छा होता है, लेकिन हुआ यूं है कि गुरु अस्त हुआ तो आपको पैसों की तकलीफ हो गई, तो आप गुरु से रिलेटेड उपाय कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
आप वो भी उपाय कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके हो जाए घर परिवार से रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि आपके काम हो जाए, जो बिजनेस आ रहा है उससे रिलेटेड, उसको यस बोल दीजिए। तो अभी आपको कुछ ऐसा विशेष बुरा असर नहीं होने जा रहा है इसका। हाँ, शुक्र भी हंसते हैं तो काम कम है, गुरु भी हंसते हैं तो काम कुछ कम है। काम कुछ ऐसे परेशान कर रहे हैं आपको जो आपके विवाहित जीवन से आपको कष्ट मिल रहा है उसकी वजह से, या आपके पार्टनर की वजह से कष्ट मिल रहा है उस वजह से। तो आप यही सभी कामों के बीच में आपको अपना काम करना है। तो ये अपना काम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और आप अपना काम जो है निरंतर करते जाइए, आपके काम फिर भी बनते रहेंगे। तो जो पैसा नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड जो समस्या है वो गंभीर समस्या है, और उसके लिए आप क्या करें, हल्दी चंदन का टीका लगाएं, माँ महालक्ष्मी की आराधना करें, आप राधा कृष्ण के टेम्पल जा सकते हैं, आप कर सकते हैं गुरु के उपाय भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। तो आप कीजिए गुरु के उपाय, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश पढ़ते हैं, आपके दशमेश पढ़ते हैं, और ये सब जो है कारण जो गुरु अस्त होने के वो आप पर प्रभाव डालेंगे, बिकॉज आपका काम और आपका शरीर गुरु के अस्त होने से ये थोड़ा सा डिम होगा, यात्राओं में परेशानी, और ये सब परेशानी आपको महसूस होगी। और ये महसूस तब नहीं होगी जब आप प्रैक्टिकल रहेंगे, आप मंदिर जाएं, आप प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, योग करें। इससे आपको ये जो गुरु के उपाय करते जाएं तो इससे आपका मन स्थिर रहेगा। देखिए, परिस्थितियां कोई बदलती नहीं, परिस्थितियां जो भी हैं भोगनी पड़ती हैं। उपायों से क्या होता है, उपायों से आदमी का मन स्ट्रांग हो जाता है और वो उपाय कर पाता है। तो मेरे लिए इतना ही आपके लिए कहना काफी है कि आप जो है गुरु के अस्त होने से छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव जो आपका था वो थोड़ा कम हो जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। और आपकी यात्राओं में जो आपको बेचैनी हो गई थी कि ये काम नहीं बन रहा, मैं ऐसा हूँ, सामने वाली पार्टी ऐसी है, तो वो भी आपको फर्क नजर आएगा उसमें। और ये जो तबीयत से रिलेटेड समस्या वगैरह आपको महसूस होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी, उसके लिए टेंशन ना लें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशि पर गुरु के अस्त होने का प्रभाव, गुरु एक प्रोमिनेंट ग्रह, उसका अस्त होना बहुत मायने रखता है। तो फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम ले